कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। ये है जीतने की कला, ये है विनिंग आर्ट। जिंदगी में जितना हो तीन गाथाओं को साथ में लेकर के जाइए। जिसके पास श्रद्धा की नगरी बना लेता है, जो श्रद्धा की नगरी होनी चाहिए, अपने अंदर एक श्रद्धा का साम्राज्य होना चाहिए, भक्ति का साम्राज्य होना चाहिए, अभाव का साम्राज्य होना चाहिए, और श्रद्धा की नगरी को तप और संवर की अर्गना होनी चाहिए। पहले वो कड़ी लगाते थे ना पीछे, वो तप की होनी चाहिए, संवर की होनी चाहिए। जो मैंने तय किया है, जो रास्ता मैंने बंद किया है, वो रास्ता बाहर से कोई खोल नहीं सकता है। मैंने इसको अंदर से बंद कर लिया है। और जो अंदर से बंद कर लेता है, उसके लिए और एक उपाय करना पड़ता है, जो लक्ष्मण ने नहीं किया था। लक्ष्मण रेशा बना दी कि बाहर से दरवाजा खोला नहीं जा सकता है, लेकिन अंदर से दरवाजा खोला जा सकता था। बाहर से दरवाजा खोला न जाए, ये बाहर के आक्रमण को तुमने रोक दिया है, लेकिन अंदर से कोई गद्दार तैयार न हो, इसकी व्यवस्था जो नहीं कर पाते, उनकी बाहर की सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती है। खंते नियमन पागारन, एक ऐसा परकोटा, क्षमा का परकोटा है कि जिसका दरवाजा मैंने बंद कर लिया, तो अंदर से भी बाहर कोई जा नहीं सकता है, और बाहर से भी अंदर कोई आ नहीं सकता है। ऐसा परकोटा, और वो क्षमा का परकोटा है। देखो तुम दुपधन संयम, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, इसकी सुरक्षा कर ली है। धनुम पराक्रम की चाय, पराक्रम का धनुष्य है, गति की डोर है, ध्रुति की मूठ है, और सत्य से जिसको बांध दिया है, तप के जिसके पास तीर है, और जो कर्मों को समाप्त करने के लिए उद्यत है, वो व्यक्ति बड़ा सुंदर शब्द है बंधु। इतनी तैयारी जिसके पास होती है, उसको संग्राम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मुनि विजय संग्रामो, यदि श्रद्धा की नगरी हो, तप और समर की अर्गना हो, तो युद्ध लड़ना ही नहीं पड़ता है, बिना लड़े ही युद्ध से परे हो जाता है। इसलिए बड़ा सुंदर शब्द गया, विजय संग्रामो, वो संग्राम से आगे निकल गया, वो संघर्ष से आगे निकल गया, उसको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब देखा ये भी काम में नहीं आया, तो मैं जरा बंगले तो बना ले, अच्छी अच्छी हवेली बना ले, अच्छा हवेली बना करके फिर जाना, बढ़िया मकान बना दे। और नमी कहता है, बी प्लान तैयार कभी नहीं करना। आपको पूरे आज के लाइफ कोच वाले मोटिवेशनल लोग कहते हैं, मैनेजमेंट के स्किल वाले एक ही बात कहते हैं कि बी प्लान तैयार रखो, लेकिन नमी कहता है कि बी प्लान जो तैयार रखते हैं, वे वही तैयार रखते हैं जिनके मन में डाउट होता है, और जिसकी श्रद्धा की नगरी होती है उसके मन में डाउट नहीं होता है। जिसके मन में संशय होता है, वही रास्ते में पड़ाव बनाता है। मेरे मन में कोई संशय नहीं, मैं मंजिल पर पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, इसलिए जहां मुझे जाना है वही मैं महल बना रहा हूं, या रास्ते में मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। फिर कहता है कि तेरे नगरी में अपराधी बहुत बढ़ गए हैं, उन अपराधियों को जरा दंडित कर दे। अन्नमय जीवन का, एक सामाजिक जीवन का, एक राजकीय व्यवस्था का एक भयंकर पाप उद्घाटित करता है कि समाज व्यवस्था में, राजकीय व्यवस्था में हमेशा अपराधी छूट जाता है, निरापराधी दंडित होता है। असंयत मनुष्य ही मिच्छा दंड भवंजय, मुझे कारणो जनो भजंती अकारणो।
उसी को मिलता दंड। गुंडे दंगा करके भाग जाते हैं और सामान्य नागरिक को ही उसके दंडे पड़ते हैं जिनका कोई गुनाह नहीं है। नेता लोग लड़ा करके निकल जाते हैं और जनता को ही उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए दंड देने की बात से परे निकल गया हूं। फिर अहंकार को जगा रहा है कि बहुत सारे राजा तुझे मानते नहीं है, जरा एक बार उनको अपने अधीन कर ले, उन पर अपना वर्चस्व जमा ले और फिर चले जाना दीक्षा लेने के लिए। और उसका तो जो उत्तर दिया वो शाश्वत उत्तर है, पूरे विश्व के लिए उत्तर है। दूसरों को कितना ही जीत लो, जब तक स्वयं को नहीं जीतते तब तक कोई जीत काम में नहीं आती। और जिसने स्वयं को जीत लिया वो गोली खाने के पलों में भी हे राम के पाता है। और जिसने स्वयं को जीता नहीं, दूसरे को जीतने में लग गया, उस हिटलर को सुसाइड करनी पड़ती है। जो स्वयं को जीत ले वो परम जय। बाहर वालों के साथ उलझने अपानम में व अपानम, स्वयं के साथ युद्ध कर, स्वयं के अंदर के ही विकारों को देख, स्वयं की कमजोरी को देख, और जो इनको देख लेता है वो स्वयं को जीत करके अपानम में व अपानम जयता स्वयं में। जिसने स्वयं को जीत लिया वो हमेशा सुखी रहता है। राम सीता को जंगल भेज देता है, लेकिन सीता को दुखी नहीं कर पाता है। कहीं कहीं राम को वनवास भेज देती है, लेकिन वो राम को दुखी नहीं कर पाती है। और उसका सूत्र केवल इतना ही है, राम ने और सीता ने स्वयं को जीत लिया था, तो परिस्थितियां इनको दुखी नहीं कर पाई। फिर दूसरी प्रेरणा दी, बड़ी धार्मिक प्रेरणा है, परोपकार की प्रेरणा है कि अन्नदान कर, थोड़ी यज्ञ कर ले, बड़े बड़े यज्ञ कर ले, ब्राह्मणों को खाना खिला दे और फिर पुण्य कमा ले। और पुण्य कमा करके बच्चा बोचा ही चिट्ठाई, तब वो बच्चे से खा पी यज्ञ कर और फिर दीक्षा लेना। दीक्षा लेने के लिए एक बार भी इंद्र मना नहीं करता। बड़ी गजब की बात है, बड़ी गजब की बात है कि इंद्र जितने व्यवहार कहता है वो कहता है ये करने के बाद दीक्षा ले। वो कभी नहीं कहता कि दीक्षा मत ले, कि उसको पता है कि दीक्षा के बिना, संयम के बिना कोई उपाय नहीं है। तुम चाहे जितने बहाने बना लो, तुम चाहे जितना पोस्टपोन कर लो, एक न एक दिन तो तुमको दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। चाहे आज लो, चाहे इस जन्म में लो, चाहे जितना पोस्टपोन करना करो, जितने पापड़ बेलने बेलो, लेकिन एक बार तो तुमको पापड़ बेलना छोड़ना ही पड़ेगा। कितने चक्कर खा करके आओगे वो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन आना तो इसी ठोर पर पड़ेगा। जो जितने जल्दी आएगा उतना समझदार होगा। बच्चा भोचा है चिट्ठा है तब वो बच्चे सीखते हैं, इसलिए मैं कभी नहीं कहता है तो दीक्षा लेना कैंसिल कर, तो ये करके दीक्षा ले, तो वो करके दीक्षा ले, तो वो करके दीक्षा ले। नहीं कहता है इनका कोई मतलब है नहीं हम। और उसके लिए उसने जवाब दिया, जो सहसम सहसानम मासे मासे गवंदे तत्सवी संजमो से वो अदिंत सभी कंचनम। बहुत गहरी गाथा है ये, मैं आपके सामने इसको 25 मिनट में पूरा कर रहा हूं। और ये अध्याय है एक एक गाथा पर एक एक घंटा बोलने के, तब जाकर के जीवन के सूत्र इसमें खुलते हैं। देने से भी बढ़कर के किसी को संयमी बनाना है, और संयमी बन गए तो बिना दिए ही सामने वाले का कल्याण हो जाएगा। मैंने कल भी कहा था, निरंतर बोलते रहता हूं, जनता इतनी उल्लू बनती है
गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और कोई सीएम, कोई मिनिस्टर अपने घर में से सब्सिडी नहीं देता है। जितने भी सब्सिडी देगा वापस तुम्हारी जेब में से लेगा। टैक्स कैसा आएगा? और किसी पर भी टैक्स लगाएगा, किसी पर भी टैक्स लगाएगा। तो व्यापारी भी अपने घर में से टैक्स नहीं भरता है, वो कहां से वसूल करता है? कस्टमर से। तुम उद्योग पर चाहे जितना टैक्स लगा दो, कोई उद्योगपति अपने बैंक बैलेंस से टैक्स नहीं भरता है। जितने टैक्स लगाओगे उतना आखिरी में आना किस पर है? सामान्य नागरिक पर ही है। लेकिन ये सारी ऐसी घोषणाएं लोगों को उल्लू बनाती है, वो देख ही नहीं पाते हैं। ये सेल लगता है ना, सेल, डिस्काउंट सेल, बड़ी गर्दी हो जाती है, बहुत गर्दी होती है। एक परचेस करो दूसरा फ्री मिल जाता है। इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। अरे इतना तो सोचना चाहिए कि शायद हो सकता है, नहीं होता ही है, वो एक में ही दो की कीमत वसूल कर लेता है। वो फ्री बांटने के लिए उसने कोई धर्म सभा का प्रभावना का क्षेत्र नहीं खोला हुआ है, लेकिन लोग सोचते हैं। और मैक्सिमम क्या, आप देखिए लोग कितने बुद्धू होते हैं, कितने मूर्ख होते हैं, चाहे वो ज्ञान राधा हो कि और कोई हो। इतना ब्याज मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा, जितनी तुमको रिजर्व बैंक नहीं दे सकती है, जिनको तुमको नेशनल बैंक नहीं दे सकती है। अरे इतना ब्याज दे करके कोई बैंक दिवाला थोड़ी निकालेगी। लेकिन अब ब्याज का आकर्षण ऐसा होता है कि मुद्दल ही गवा बैठते हैं। ऐसा ही चलता है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि संयम सर्वश्रेष्ठ है। आखिरी तीर चला है कि गृहस्थ आश्रम, इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तो पौषध करते हुए आराम से धर्म आराधना कर सकता है। किस लिए तो दीक्षा लेता है, इसलिए यहां दीक्षा की बात नहीं करी उसने। यहीं पर तो पौषध में साधना कर, पौषध से भी तेरा गृहस्थ लिंग सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उसका उत्तर दिया उसने, मासे मासे तुझो बालो कुसंगे नम तो भुंजाए न सो सुया खाय धम्मस कलम धाये सोलस। बिना सम्यक संयम के, बिना सम्यक चरित्र के, बिना सम्यक श्रद्धा के मास कमन के पारने भी कर लो तो भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम् ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल, शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 93-100-61391। I have been diagnosed by PCOD at such an early stage of my life due to excessive weight gain, which led me to depression. But after I started doing this meditation and changed my way of living and lifestyle, I have almost lost 14 kgs. तो मोनोपॉज से मैं गुजर ही रही थी, तब मैंने सोनोग्राफी की और सोनोग्राफी में जब रिजल्ट आया, रिपोर्ट आया, तो उसमें जो एंडोमेट्रियम, जो उसकी थिकनेस आई 16.7, जो एक नॉर्मल लेडी की रहती है 2 से 4 के बीच में ही। तो डॉक्टर ने जब यह देखा तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपको यूट्रस निकालना पड़ेगा। तो घर पे आने के बाद जब गुरुदेव के क्लास चल ही रहे थे तो मैंने वह साधना बहुत अहोभाव से, श्रद्धा से, गुरु भगवंत की आज्ञा से शुरू कर दी।
और जब वापस 15 दिन बाद मुझे वह वापस सोनोग्राफी करने का कहा था तो उसमें आया कि आपका एंडोमेट्रियम अभी 4.5 है। एजीएस ज्वाइन करने के बाद मैंने सबसे बड़ा चेंज विजुअलाइज किया है इन माय मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पहले बहुत पेनफुल था और एब्डोमेन में और लो बैक में बहुत खिंचाव रहता था। अभी मैं पूर्ण रूप से मुझे रिलीफ मिल गया है। पिछले 3 सालों में मुझे ओवरी और यूट्रस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, जिसमें फाइब्रॉइड्स भी थे और जेनेटिक्स की वजह से मेरा मेनोपॉज भी जल्दी हो रहा था। मेरी लाइफ का गेम चेंजिंग मोमेंट तब हुआ जब मैं आरंभ गर्भ संस्कार से जुड़ी और गुरुदेव के अनमोल राह पर चलने लगी। गुरु की कृपा से अब मेरे फाइब्रॉइड्स का काउंट 5 हो गया है। मुझे खुद में इतना पीस और हैप्पीनेस महसूस होता है और मैं यही सब जीवों के लिए भी चाहती हूँ। मैं डॉक्टर कविता भंडारी फ्रॉम पुणे। आधुनिक लाइफस्टाइल की वजह से स्त्रियों में जो स्वास्थ्य समस्याएं सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, गर्भाशय से संबंधित उनमें से एक है। काफी रिसर्चेस द्वारा ये देखा गया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने का मुख्य कारण तनाव है। कामकाजी महिलाओं में तनाव का स्तर और भी अधिक होता है। इस कारण पिछले 5 सालों में महिलाओं में पीसीओडी, यूट्राइन फाइब्रॉइड, कैंसर, इनफर्टिलिटी, अर्ली मेनोपॉज जैसे गंभीर बीमारियां देखने को मिल रही है और इससे रिलेटेड फ्यूचर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी इन सभी बीमारियों की संभावना अधिक हो जाती है। मोर देन 50% को लाइफ टाइम मेडिसिन लेने पड़ते हैं, गर्भाशय तक निकालना पड़ता है जिसे हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं और कई महिलाएं इन सब को डर की वजह से पेन को बर्दाश्त करते हैं। गुरुदेव प्रवीण ऋषि ने हमें तनाव मुक्त जिंदगी जीने के लिए सॉल्यूशंस बताए जो साधना के रूप में है। साधना से जुड़ना यानी अपने आप में नया जन्म लेने जैसा है। हिस्टेरेक्टोमी, फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी जैसे सारे केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। मैं खुद एक आरंभ विजय ट्रेनर हूँ और आप सभी को इसमें जुड़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।